दोस्तों राम राम साहब, मैं ताको दोस्त ताको भाईलो ताको मित्र हुकुम सिंह। इस समय मैं पोदार गेट पर हूँ और पोदार गेट से जो नया बाजार रोड है तो वहाँ लगातार फोन आ रहे थे हवेली के विषय में कि हवेली है तो ये कोई ऐसी चर्चित हवेली है। देखा अभी जाकर भी, लेकिन गर्द बहुत ज्यादा उड़ रही है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कोई हवेलियाँ जो इस तरह हेरिटेज हो वो नहीं हो। उम्मीद है कि इसको एक जिनकी भी हवेली कहलाती। कैमरामैन साथी जरा पास आएगा। तो इस तरह की इसकी पोजीशन है। आगे 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 दिखाए जरा। और यहाँ पर इस समय काम चल रहा है। अब जो खरीदार है और क्या है वो अलग विषय है। बाकी पुरानी कोई जर्जर अवस्था सी मेरे को दिखाई दे रही है। हेरिटेज हवेलियां हैं और उनको बचाने की कोशिश करनी है कि जिससे क्रूज में डेवलप रहे। अब जैसे कॉम्प्लेक्स सारे लोग बना लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और जहाँ ये लगे कि उसका व्यवसायीकरण कर सकते हैं तो उसका व्यवसायीकरण उसका हो। लेकिन हेरिटेज हवेलियों को न छोड़े, ये हमारी अपील है। हालांकि ये मेरे को हेरिटेज हवेलियाँ नहीं लग रही ये वाली पोर्शन। और किसकी है, कौन इसके खरीदार हैं, अभी मौके पर कुछ है नहीं है। और ये जेसी वाले करेंगे साहब, वो भंवर जी जेसी वाले वो आगे हैं, वो फोन उठा नहीं रहे। इस समय ये पोदार गेट के पास में ये काम चल रहा है। क्या परमिशन है क्या नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। अब मुझे सबसे ये अपील करना चाहिए कि हवेलियों को बचाना है। हेरिटेज हवेलियां का संरक्षण होना चाहिए और सभी लोग इस विषय में कोशिश करें। नवलगढ़ से जुड़े हुए तमाम लोग इसको, नवलगढ़ को डेस्टिनेशन वेडिंग वाला इस पोजीशन बचाने या बनाने की दृष्टिकोण में प्रयास करें। क्योंकि कंप्लीट इन्होंने आधा काम तो कर लिया, ऑलरेडी पहले ही कर लिया है। तो दोस्तों जो पोदार गेट पे जो हवेली वाला मसला है उसमें अभी वीडियो देखने के बाद में और भाजपा नेता प्रताप पूनिया पहुंचे हैं और मैं बातचीत कर रहे हैं सारे से। बाउंड्री जेसीबी वाले जो हवेली तोड़ने का पूरा अनुभव ले हो। आज बहुत अच्छी बात है कि भाजपा नेता पहले तो इस तरीके से पहुंचे। हमारे यहाँ को नहीं अगर परमिशन है इन तोड़ने की जो आगे दिखाओ। पहली बार तो या हेरिटेज में है या कोई वो मान खुद ने कोई पता, लेकिन परमिशन है ये चीज की। हाँ तो परमिशन मंगा लो आप। क्या लाइट क्या बंद कर दी? बात कौन करानी, परमिशन है। अगर देखो मेरी बात सुनो, तार से हमारा कोई आपत्ति को नहीं। सबसे बड़ी समस्या है कि जनता का एक मुद्दा है। और अगर धारकन नगर पालिका इन तोड़ने की परमिशन है, हेरिटेज में है या नहीं है वो विषय दूसरा है। धारकन अगर परमिशन है तो वह परमिशन मंगा लो, और वह परमिशन नहीं है इन काम न बंद करो। ये बहुत अच्छी बात है। ओके जरा तारो काम करो, हमारा कोई आपत्ति को नहीं। ओके जरा हमारे क्या दिक्कत है भाई, तारा दिखाना भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पब्लिक को मामला है। और वो और बात करा कौन लाग रही है। तो इस तरह से वीडियो देखकर और स्वतः पहुंचे हैं भाजपा नेता प्रताप पूनिया, जो बंद कर दे, पंचायत सदस्य भी है। देखो बौर जी, वो बात कर लो। तारकन कोई यहाँ की चीज है, डॉक्यूमेंट है जो नगर पालिका से संबंधित है। अन्य लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए इस तरीके से। बहुत अच्छी बात है। बेसिकली जो नवलगढ़ में इस तरह का हवेलियां टूटती है तो स्वतः ही सब लोगों को आना चाहिए और विधिवत रूप से तमाम कार्य लीगली प्रोसेस में होना चाहिए। तो यार वो कट्ठे बाड़े आते जैसी भी बाड़ी कटी के नहीं, मेरे को यह बताओ थे वो इतनी रात थे काम करने लाग रहा, कोई का लाग जाए टूट जाए हाथ पग तारा रोशनी करिए बेटा। हुक्म जी कहाँ है? बहुत अरे गुरु हो तो कौन, लेकिन ये काम टूट जाए कोई ज्यादा मशीनरी कड़ी ऊंचाई पर चढ़ रही है। दिक्कत यह कोई नहीं, काम तारा काम करने से कोई रात नहीं होएगा, काम माना है चीज ने। लेकिन हुक्म जी देखने वाली बात तो ये भी है कि देखो कितनी बड़ी मशीनें यहाँ कहाँ चढ़ा रखी हैं। अब ये हमारे जो साथी लगे हुए हैं जैसी भी आ रहा है तो बड़ा
नहीं अपने यहाँ की है ये, हाँ लेकिन किसी का लग जाए और हो जाए। नहीं बात आपकी सी है, हमारे तो अभी सोने की टाइम है, और हमने भी जब ये हुक्म जी ने अपने लाइव में दिखाया तो हम इनसे बात की, पूछा कौन सी जगह है, तो ये अच्छी बात है, हेरिटेज इस का तरीके मामला से नहीं है सर। स्वतः संज्ञान लिया है। अगर हेरिटेज हो, मान लो हेरिटेज है, तब तो आप कर ही नहीं सकते, और अगर आपके पास में हेरिटेज नहीं भी है तो कम से कम आपने परमिशन तो लिया नगर पालिका से। हाँ वो परमिशन दिखाओ, फिर आप अपना काम करो, कोई ऐतराजी नहीं है हमें। एक परमिशन होती है, वो क्या पब्लिकली आप दिखा दो, जिससे क्या ही संतुष्टि हो जाए, जनता को भी ये नहीं लगेगी यार वो हाँ गलत काम हो रहा है। आयर गुण दे रहा था, आयर गुण दे रहा कॉल भी कर ना भाई, काम करना है, परमिशन भी दिखाई सब दिखाई अपन तो मोबाइल में रख क्या करो थे भी, मतलब जो कड़े भी काम करने जाओ ना, ये अपन दाव लोग बंद सुनो नहीं अब क्यों जा रहे हो, कम से कम नहीं अगर एक विषय ही है कि जहाँ भी काम लो तो आप भी लीगली चला करो, आपको भी लीगली चलना चाहिए। ये बताओ, लीगली चलना चाहिए आपको, लाइव चल रहे हो बताओ, आपको भी नियमों का फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताओ सही, तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब बात रिकॉर्ड हो रही है, कर लो रिकॉर्ड की दिक्कत मतलब नहीं करना चाहिए, नियम को फॉलो नहीं करो, नेम को देखो यार ये कोई बात नहीं यार, दिखाई हर चीज तो दिखाई थाना व्हाट्सएप पे लिया करो, हमारी कोई वो नहीं है, आप तो उनसे परमिशन WhatsApp पे मंगा किया लो, बस करो। बात खत्म। हाँ, सिर्फ- अगर आप लीगल हो तो आप अपना काम जारी रखो, और लीगल नहीं हो तो बंद करो, सुबह परमिशन लेके आओ नगर पालिका से, और आपने विदाउट परमिशन अगर काम कर रहे हो तो ये गलत है। कल हम हुक्म जी इस चीज को अधिकारी से भी मिलेंगे हम इस मामले में, कि अगर जनता सो रही है तो अधिकारी भी सो रहे हैं क्या, उनको तो पता होना चाहिए कि उनके विभाग में क्या चल रहा है। चलो तुम सामने फोन तो करो, आप बात करो, पहले इनकी परमिशन तो चेक कर ले, उसके बाद में सारे इकट्ठे। पूरी फोड़ फाड़ के न क्यों जाओ बताओ, मान दे सारों बताओ, कम से कम यार ये नौगढ़ बचाओ, थारी भी जिम्मेदारी है, ये चलो ये अरे मान ली वो है तो ये भी बोल रहे हैं, देखिए ये तो ये भी कह रहे हैं कि खंडर, मतलब मैं भी देखी यहाँ खंडर, लेकिन खंडर तो पहले करती थे मान आप भी मतलब जिम्मेदार नागरिक हो भोर जी नौलगढ़ का, सब लोकल आपस का सब जानकार है। भोर जी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सत्ता पक्ष में रहते हुए ये आरोप भी हम लोगों पे लगते हैं फिर, कि हम चुप्पी साध के बैठ गए। अब रात को 10:30-11 बजे सोएंगे नहीं तो करेंगे क्या, जनता भी सोएगी। परमिशन मोबाइल में एक बात तो मंगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर परमिशन तो इनको लेकर ही काम करना चाहिए, किसी का भी काम करें, भविष्य में भी करें तो इसके लिए भी मतलब इनको प्रशासन को पाबंद करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब भी ऐसा कोई काम किया जाता है, मानते हैं ऐसे काम जो भी बाजार में होते हैं वो रात को किए जाते हैं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक का मामला होता है। जी। लेकिन अगर इनके पास में परमिशन है तो फिर इनको क्या दिक्कत है, परमिशन है तो अपना काम करें, और परमिशन नहीं है तो फिर किन लोगों ने इनको ये परमिशन दी है कि आप रात के अंधेरे में ये काम कीजिए। जिसने भी दिए वो गलत है। अगर इसमें कोई अधिकारी भी लिप्त है तो बिल्कुल हम विधायक महोदय से भी बात करेंगे, क्योंकि मामला संगीन है जी। विधायक महोदय को इस चीज का जरा भी नॉलेज नहीं है, वो अभी शाम को झुंझुनू थे। मुझे जब ये पता चला कि आपकी मीडिया के द्वारा, तो मैंने ये सोचा कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और ऐसा अगर काम कहीं पे भी हो रहा है नवलगढ़ के अंदर, तो वहाँ के आस पड़ोस में काफी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच है, मेंबर है, चाहे पार्षद है, मैं भी जरा पूछा। हाँ बिल्कुल, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा नवलगढ़ की जनता की तरफ से कि आपने ऐसे मूवमेंट को उठाया। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह कि इतनी रात को आप अकेले यहाँ आए थे, यह भी बहुत बड़ी बात है। अकेला तो ये नौलगढ़ है, सब अपने लोग हैं, जानते हैं, वो इस तरह का नहीं है, और ऐसी व्यवस्था होगी तो उसका भी हर व्यक्ति सामना करने के लिए भी तैयार होता है। राम 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 गुरु। अरे तेरा गुरु एक मामला चल रहा है, बिन करा दिखा क्लियर। हाँ जी, हमारी सभी से यही अपील है कि इस तरीके से कार्य जब भी करें तो आप कृपा करके ये कट्टी उसका मंगा लो भंवर जी, ये आराम से मंगा लो, फिर से तारो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता की क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। सही है।
बंद साइड में बात किया हुआ। इसमें स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं भंवर जी जेसीबी वाले साहब हैं और प्रताप जी पुनिया है जो भाजपा नेता जिन्होंने सत्ता संज्ञान लिया, और भी कई साथी लोग हैं। लेकिन ये परंपरा अब यहीं से बंद होनी चाहिए कि कम से कम परमिशन लेकर ही जेसीबी संचालक अपना काम करें। मारा वो दिखाई तो ये बोले देखो आपने पास सब ओके दिखा रहे हैं खड़े तो मोबाइल व्हाट्सएप पे लिया करो, सही यहाँ व्हाट्सएप पे लिया करो, चीजें बताओ तो बात सही गलत कह रहे तो बताओ। अब ठीक है आप सब आप लोकल लोग का सही एक दूसरे ने जाना तो जिम्मेदारी तो सबकी यही है, मारा को नहीं के जानकार है। हाँ सर सौभाग्य एक बार एसडीएम साहब का नंबर भेजिए ना मेरे को। जो मैं दूं ये एसडीएम साहब का अभी नंबर जो लेटेस्ट थी बता। ये नंबर है 77 एक सेकंड रुको। हाँ बताओ। 7726 900 एक सेकंड 77 26 900 190 ये जस्ट नया ही लेटेस्ट वो नंबर। 7726 900 190 एसडीएम साहब का है। अब जिनको इन्होंने बुलाया वो इनसे बात नहीं कर रहे हैं जैसी संचालक से। सर नमस्कार। सर रात के टाइम में वैसे तो मैं आपसे माफी चाहूंगा काफी लेट हो गई है। प्रताप पुनिया निवेदन कर रहा हूँ सर पंचायत समिति सदस्य। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सर अभी नवलगढ़ के अंदर अपने पौधार गेट और नया बाजार के बीच में कोई हवेली को तोड़ा जा रहा है। अभी वहाँ मैं भी पहुंचा हूँ तो इनसे जब ये पूछा है तो भाई परमिशन मांग रहे हैं तो आप या तो इनके पास में कोई तोड़ने की परमिशन है तो वो आप उच्च अधिकारियों से आप बात करके उनसे अवगत करवाएं कि भाई परमिशन है तब तो ये तोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनके पास में परमिशन नहीं है तो फिर कोई हेलो तो थोड़ा सा आप ईओ साहब से बात करके थोड़ा सा उनको बताएं। अभी बात कर रहे हैं भंवर जी से। भंवर जी है ये तो अपने यही नवलगढ़ के ही है, जैसे भी संचालक है, और तो कोई इनके पास में है नहीं। बाकी हम इन्होंने कोई मंगाई है, अभी देखते हैं। आपसे मैं वापस बात करता हूँ सर। ठीक है सर। पाबंद करो बिना परमिशन। हाँ नहीं परमिशन अगर सर इनके पास में परमिशन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, करो ना काम। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर। ओके 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 सर। थैंक यू सर। ये जी गोलमाला देश है। एक मिनट रुको, ये कहना देगा श्री राधा को तो सामने से खड़े नेड़ा यो साहब को गया आता ही यो साहब ने ले ली परमिशन। क्या है परमिशन कैटेगरी में है? हाँ दिखाओ ना आप। जो जी पढ़ के सुना जो चश्मा ठीक है, अगर परमिशन है तो अच्छी बात है। हम्म 21/10/2024 21 तारीख की है हुक्म जी। अनापत्ति प्रमाण पत्र है ये कि आवेदक गण श्री लीलाधर चौखानी पुत्र सांवरमल चौखानी, लोकेश बुबना, संतोष कुमार, श्री बाबूलाल सैनी, नटवल सैनी इस कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र की निरंतरता में श्रीमान अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड नवलगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 1151 दिनांक 21/10/2024 में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि कस्बा नवलगढ़ में पौधार गेट से नया बाजार वाली गली में अव्यवस्थित जर्जर मकान हवेली को तोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिससे जनहानि जान माल की हानि होने से बचा जा सके। जर्जर मकान हवेली को तोड़ने के दौरान संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। हुक्म जी ये 21 तारीख की इनको परमिशन दी गई है, ये तोड़ सकते हैं इस हवेली को। ठीक है ओके सर। तो ये परमिशन इन्होंने दिखाई है और इस तरीके से परमिशन के साथ में एटलीस्ट और इन मोबाइल में ले लिया करो, कोई भी काम करो ना
दैट टाइम छोड़ो, मुझे पता क्या- कोई काम बता और दे। क्या है ये कि बहुत अच्छी ये बात है, इस जनता तरह- का इस- मामला इस है। तरह से जनता क्या है कि संज्ञान फिर लिया। जो भी आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं वो आरोप सत्ता पक्ष पे लगते हैं, और सत्ता पक्ष पे जब आरोप लगते हैं ये तो विधायक पे आरोप इसमें लगते हैं। इसमें भी ना लाइव ये उल्लेख होना चाहिए कि कौन सी किसके नाम मतलब कहाँ लोकेटेड है। नोट बीच में मतलब इतना बड़ा गैप उसमें दिखा दिया। चलो ठीक है। चलो तो यहाँ पर भाजपा नेता प्रताप पूनिया जी ने संपर्क कर ये यहाँ पर स्वतः संज्ञान लिया। बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से आपने लाइव देखकर संज्ञान लिया है। और ये चलिए हेरिटेज में काउंट नहीं है, लेकिन हेरिटेज है, उस पर हम ये उम्मीद करते हैं कि ये रुके अभियान हेरिटेज वाले विषय में। बिल्कुल, ये हवेली जिस परमिशन को हमने देखा उसमें हेरिटेज हवेली नहीं है, और इन लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नगर पालिका से वेरीफाई करवाए, उनकी परमिशन ली है। क्रमांक नंबर पत्र का क्रमांक है 1151 और 21 तारीख को इसकी परमिशन ली गई है। तो ये अधिकृत है इससे जो भी जर्जर हवेली है उसको तोड़ने के लिए, इसमें हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। सही बात। ओके, थैंक यू अक्कम जी, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बढ़िया, आपने एक बढ़िया, जनहित बहुत- के मुद्दे को दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। थैंक यू। देखो हुकुम भी आपके सामने है, कभी फट सके। तो थे पहले मानसे गेट दो इन अनुभव ज्यादा अनुभवी होगा। बाकी परमिशन लेकर थाने काम करना चाहे आता ना हकीकत है बात। तो यहाँ पर इन्होंने परमिशन दिखाई है, और परमिशन के बाद में आप हमारा किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं होता कि हम ऐसे होते हैं। और परमिशन लेकर ये परमिशन लेने वाले लोग बड़े इधर खुश हो रहे हैं, और अच्छी बात है। इससे संज्ञान लेकर मतलब इस कार्य में पहुंचना ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप तमाम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं पुनः विचार करें। आप लोग पुनः विचार करें, निश्चित रूप से आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। ये मान लीजिए जर्जर है, लेकिन जर्जर बनाने से पहले उन्हें जर्जर मत बनने दीजिए, और आप हम सब लोग एक अच्छे नगर का निर्माण करें, और इसमें सभी मित्रता भाव रखें, किसी की द्वेषता किसी से साथ न रखें, क्योंकि ये जिम्मेदारी सब लोगों की है। अन्यथा कभी था न हवेलियों का शहर ऐसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।